हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजीशन इन एनएसयूटी। तो एनएसयूटी में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए पोस्ट आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो टोटल कितनी सीटें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल सैलरी कितनी मिलेगी और कितने ड्यूरेशन के लिए आपकी ये पोस्ट रहेगी, किस प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सा है और इसका वॉक इन इंटरव्यू कब होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिस आया उसको देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आगे जो ऑफिशियल नोटिस है उसका एडवर्टाइजमेंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजीशन। तो कितनी पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है और क्या रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम है, सिस्टम लेवल होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन स्टडीज इन कोविड-19 फॉर थेरेपियोटिस्ट एंड फार्माकोविजिलेंस फंड बाय, एक किसके द्वारा फंड किया गया है, बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंडर प्रोफेसर सोनिका भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग एनएसयूटी न्यू दिल्ली। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या है उसको देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें, बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटाबेस डेवलपमेंट एंड डेटा एनालिसिस आर डिजायरेबल। तो डिजायरेबल क्या है, जिनका एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मशीन लर्निंग में, डेटाबेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस में, तो ये डिजायरेबल है। और जो इमोलूमेंट्स मिलेगा, मतलब आपको जो पेड किया जाएगा, कितना पेड किया जाएगा, इसको एक तरह से सैलरी मान सकते हैं। तो आपको पर मंथ सैलरी क्या रहेगी, 31,000 और ड्यूरेशन क्या रहेगा आपका 3 साल का। तो ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितने, 3 साल का। तो 3 साल तक ही आप इस पोस्ट पे रह सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बारे में बात करें, टू परफॉर्म मशीन लर्निंग स्टडीज एज वेल एज इन सिलिको सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एनालिसिस ऑन host pathogen interaction data sets to develop effective therapeutics and strategies and pharmacovigilance in COVID-19. The candidate may be considered for PhD enrollment. तो इस प्रोजेक्ट के अलावा आपको PhD के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है एनरोलमेंट के लिए, इफ़ फाउंड सुटेबल एज पर एनएसयूटी नॉर्म्स। एनएसयूटी का जो नॉर्म्स अगर आप सुटेबल पाए जाते हैं तो आपको PhD के लिए भी एनरोल किया जा सकता है। बिफोर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, कैंडिडेट्स शैल इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए, अगर वॉक इन इंटरव्यू अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए या नहीं है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में अपियर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू कब हो रहा है, 28 जून 2022 को हो रहा है। टाइमिंग क्या है, 10:30 बजे। रूम नंबर 309 में, ब्लॉक 4 एनएसयूटी, विथ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, डिटेल CV including attested certificates of degree obtained in chronological order, relevant experience supported by attested certificates, reprints, testimonials and recommendation letters. Please note that no TADA, तो आप यहाँ पे कोई TADA नहीं मिलेगा, is admissible for the attending the interview. Note the selected candidate may get an opportunity for a PhD एडमिशन। तो जो आपको पहले बता दिया कि अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट है और वो एनएसयूटी का नॉर्म्स के लिए सूटेबल है तो उसके लिए PhD के लिए नोट किया जा सकता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू SC/ST कैंडिडेट्स ऑन इक्वल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है किसके लिए, SC और ST कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस है यहाँ पे। तो ये था आज हमारा किसके बारे में, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजीशन इन एनएसयूटी। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।